राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगे। तो यहाँ पर अभी मैंने ना, रात का ही टाइम है, आरती वगैरह कर ली थी। दूध आ गया था तो दूध को मैंने ना उबालने के लिए रख दिया है। और जब तक बिल्कुल गैस को जो है स्लो कर दिया है, और जब तक है ना दूध उबल रहा है, तब तक मैंने सोचा कि मैं दुकान से रिलेटेड कुछ काम है तो वो मैं निपटा लेती हूँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें है ना एज़ इट ही बनानी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो फिर ना यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है, तो वही मैं सोच रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी। एक्चुअली ना लोग ऑर्डर पे दे जाते हैं कि मतलब उनके मन में चलती है चीज़ें कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो फिर ना उनके पास, लेकिन ना उनके पास ये मतलब उनके पास ये थॉट तो होता है, लेकिन वो कैसे करें उनको पता नहीं होता। तो वो ऐसे जो शादी वाली दुकानें होती हैं उन पर आते हैं और फिर वो अपनी थॉट्स हमें बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ना बना करके देना होता है। तो यही सब है ना होता है, दिमाग में चलता रहता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ना फली को साफ़ कर ले रही हूँ, तो मैं एक एक करके चौंट रही थी कि अगर है ना इसके अंदर से रेशे निकलेंगे तो है ना निकल जाएंगे, क्योंकि चोटते समय रेशे निकल जाते हैं ना। लेकिन इसमें से कुछ है ना रेशे वगैरह निकल नहीं रहते, तो फिर मैंने सोचा कि है ना ऐसे धीरे धीरे कब तक ही चोटूँगी। तो फिर मैंने है ना चाकू से ही इसको इस तरह से कट कर लिया था दोनों साइड से, तो ऐसे ईजी हो जाता है, सरल हो जाता है और ना जल्दी भी काम हो जाता है। यहाँ पर इनको है ना काटने से पहले ही धो ले रही हूँ। काटने के बाद भी धो सकते हैं, लेकिन है ना काटने के बाद धोना तो फिर धोने में बड़ी दिक्कत सी होती है। ऐसे काटने से पहले ही धो लो तो ईजीली धुल भी जाती हैं। तो यहाँ पर बस है ना मैंने इनको अच्छे से धो करके और फिर मैं इनको है ना कट कर ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कटने के बाद ये धुलेंगी ही नहीं या इनके न्यूट्रिशंस चले जाएंगे। बात यह है कि कटने के बाद में ना जब इनको धोते हैं ना तो कुछ एक है ना नाली में गिर जाती है, फिर नाली है ना चॉप हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाली में, जो सिंक की नाली होती है ना, उसमें कचरा कम ही जाए, लेकिन फिर भी इतना चला जाता है, फिर भी कई बार तो चॉप हो जाती है। यहाँ पर दूध भी जो है वो बॉईल होने लग गया है। मैंने धीरे ही कर रखी है गैस को, क्योंकि मुझे ना बस है ना ये रात के मतलब कुछ कल के लिए जो प्रिपरेशन है वही करनी है। तो कल सुबह के टाइम में इजी रहे इसके लिए मैं ना थोड़ा रात के टाइम में प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस है ना इन फलियों को चोट लिया है। वैसे तो ये फलियाँ है ना गाजर के साथ में बनती हैं ना तो अच्छी लगती हैं, लेकिन गाजर और मोगरी यहाँ पर ना हर्षित के पापा भी अब तो खैर खा लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास गाजर है ना नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा मैं आलू से के साथ ही बना लूँगी। तो हाथ ही मैंने चॉपिंग बोर्ड भी धो दिया था। आज है ना नेक्स्ट डे है और मैं बस है ना यहाँ पर उसी सब्ज़ी को छौंक रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही काट ली थी तो कुछ ज़्यादा मुझे तामझाम करना नहीं था। बस मैंने एक आलू लिया, उसे कट किया, और आलू भी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि हर्षित के पापा को मनाही है आलू की। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि वो ऐसी वैसी कोई चीज़ ना खाएं। और यहाँ पर बस है ना मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद में हल्दी डाल करके फलियाँ डाल दी थी, उसके बाद में सारे जो मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए थे इसके अंदर, और ना इतनी अच्छी बन करके तैयार हुई थी ना। वैसे मुझे आलू के साथ में ये फली बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन ये फली इतनी अच्छी है ना। और जो ये मिर्ची आई है ना, मैं आपको बोल रही थी ना मुंशी की मिर्ची है ना अच्छी होती हैं, तो लिटरली इतनी अच्छी है ना कि ना तीखापन भी अच्छा है और कलर भी अच्छा दे रही है। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो कलर दे देती है लेकिन तीखापन नहीं आता, तो ढेर सारी डालनी पड़ती है, फिर लाल लाल सब्जी हो जाती है। लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी ही मिर्ची डाली थी और ना कलर भी अच्छा आ गया, और ना मतलब ऊपर से कुछ भी कश्मीरी मिर्च डालो या कुछ करो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इतनी अच्छी मतलब मिर्ची अच्छी थी। तो यहाँ पर बस है ढक कर इसको मैंने कुक कर लिया था, और ये देखिए कितनी अच्छी बन करके ये सब्ज़ी तैयार हुई थी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। तो आज की थाली जो है रोटी, सब्जी और घर का जमा हुआ दही। अभी मैं यहाँ पर इनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि है ना मैं जो भोग है वो 10 बजे तक लगा लेती हूँ और ये 10 बजे के बाद ही उठते हैं, 10:30 ऐसे। तो अभी इनके लिए है ना नाश्ता बना रही हूँ मैं। सूजी और बेसन के है ना चीले बना दे रही हूँ इनके लिए, और चटनी मेरे पास बनी हुई रखी हुई थी। यहाँ पर कल मिर्ची आई थी ना, नीचे भी ख़त्म हो गई होगी, तो फिर ना मम्मी ने इनको बोला था कि है ना मिर्ची दे जाए ना, मतलब मिर्ची के लिए। तो फिर मैं आधी मिर्ची है ना नीचे दे करके आ रही हूँ। और मिर्ची है ना सच में बहुत ही अच्छी है मिर्चियाँ ये वाली, मतलब ऐसा बहुत कम होता है बाज़ार की मिर्ची मुझे बहुत कम पसंद आती है, लेकिन ये वाली मिर्ची बहुत अच्छी है। मिर्ची और धनिया मंगाया था एक्चुअली, तो धनिया तो मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, तो मैंने धनिया भी है ना, धनिया और मिर्ची दोनों ही है ना हर्षित के हाथ पहुँचा दिए थे। यहाँ पर ना अभी मैं जो है
कल इतना ही व्लॉग कर पाई। और इसके बाद में आज है ना नेक्स्ट डे है और आज है मंगलवार। और तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, पास्ता बना दे रही हूँ हर्षित के लंच बॉक्स के लिए। रात को ही पूछ लिया था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास आलू भी नहीं थे और दाल वगैरह मैं आज बना नहीं सकती क्योंकि आज एकादशी है। तो मैंने फिर पास्ता ही बना दिया था कि मैं पास्ता बना देती हूँ। तो पहले तो मैं बिना प्याज का ही बना रही थी, लेकिन फिर ना मुझे लगा कि नहीं, प्याज का ही बना देती हूँ, कोई बात नहीं है, मेरा ही तो व्रत है। और वैसे भी एकादशी 2 दिन की है, आज की भी और फिर कल की भी है। आप लोगों ने कब की रखी है, आज की रखी है या कल की, बताइएगा। मैंने दोनों ही दिन की रखी है क्योंकि है ना आज भी पूरे दिन एकादशी है और कल भी है ना द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी है। क्योंकि है ना शास्त्रों के अकॉर्डिंग है ना द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी होती है ना, उसी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों ही एकादशी कर ली है, आज भी मेरा व्रत है और कल भी। तो यहाँ पर वो पास्ता जो है वो बॉईल हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर ना इसको मतलब इसको छोंक लगा दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे राई डाल ली थी। राई जब क्रैकर हो गई थी अच्छे से, तो उसके बाद में मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया था। और मुझे ना थोड़ा सा सूखा सूखा पास्ता होता है ना, हम लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं प्याज डालने के बाद में और फिर इसके अंदर मसाले डाल देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर मलाई डालती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। जैसे वाइट सॉस पास्ता बनता है ना, वो हम लोगों के घर में ना कोई भी पसंद नहीं करता है, हम लोगों को पसंद ही नहीं आता है। लेकिन मैं ना इस तरह से मलाई डाल करके और फिर मैं बनाती हूँ ना, तो पास्ता ना बहुत ही लिटरली बहुत अच्छा बनता है। एक कभी ना मलाई डाल करके और ट्राई करके देखिएगा, मतलब सूखा सूखा नहीं बनता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज मैंने बस हर्षित और हर्षित के पापा के लिए ही बनाया था, खुद के लिए मतलब मेरा तो आज फास्ट है। तो अभी मैं हर्षित को ना दे रही हूँ थोड़ा सा खाने के लिए और थोड़ा सा लंच बॉक्स में रख दूँगी और थोड़ा सा हर्षित के पापा के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से हो जाएगा। भी जस्ट बना करके लाई हूँ चाय। एक्चुअली आज है ना एकादशी है, एकादशी में ना मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है ना, उसमें दोपहर में सोना नहीं चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो कभी नींद आ जाती तो आ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि कुछ नियम ही ले रखा है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। तो कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे और अभी है ना जब सर्दियाँ स्टार्टिंग हुई थी ना, तो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं निकाले थे, बस अपने सुबह के टाइम पहन लूँ टोपा और एक स्वेटर निकाला था, ज़्यादा कुछ नहीं निकाला था। और हर्षित के पापा के भी नहीं निकाले थे। तो अब लेकिन है ना थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ पड़ने लगी, बाहर तो पड़ती ही है, अंदर तो खैर इतनी नहीं लगती है। मैं अभी भी बिना स्वेटर के ही बैठी हुई हूँ, दोपहर में तो अभी धूप निकल रही है ना, जब तक तो सर्दी नहीं पड़ने वाली है। तो बस मैंने ना उन कपड़ों को निकाला है, जिनको धूप लगाने के थे उनको धूप लगा दिया है और जो कपड़े धोने लायक थे उनको धोने में डाल दिया है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। और अभी मैं बनाकर खिलाई थी चाय, तो चाय पी रही हूँ। वैसे सुबह मैंने ना साबूदाना की खिचड़ी बना ली थी, तो उसी का ही मैंने भोग लगा दिया था। वैसे मैं नॉर्मली तो है ना कूटू के आटे की पकौड़ियाँ ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास है ना कूटू का आटा नहीं था, तो मैंने सोचा कि साबूदाना की खिचड़ी बना लेते हैं। तो फिर वही बना ली थी और उसी का ही भोग लगा दिया था। आज के दिन मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, तो यही था। और कल भी रहेगा फास्ट और आज भी है फास्ट। और अभी फ़िलहाल मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय। तो कई बार कमेंट आता है कि है ना आप है ना मतलब एकादशी के व्रत में चाय पी लेते हैं क्या? भाई मैं तो पी लेती हूँ, तो चाय के बिना तो नहीं सरती है, नहीं तो सिर में दर्द होने लग जाता है। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं चाय को एंजॉय। और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। ये बेडशीट धोई थी ना, तो वो यहीं पर ही रखी हुई है अभी। बाय बाय।